चाहे आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन टू द पॉइंट नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो, फैट लॉस हो या फिर ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना हो, वर्कआउट के साथ साथ न्यूट्रिशन इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। जब बात आती है फिटनेस गोल्स को अचीव करने की, तो वर्कआउट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है न्यूट्रिशन के कंपैरिजन में। लेकिन हमारी बॉडी वर्कआउट को कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, ये हमारा न्यूट्रिशन ही डिसाइड करता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मसल्स आर बिल्ड इन अ किचन। अगर आपको आपके वर्कआउट से, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आप किसी जगह पे स्टक है, तो दिस इज़ द टाइम टू लुक इनटू योर न्यूट्रिशन। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या रोल होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारी फिटनेस में, हमारी ओवरऑल हेल्थ में, और कैसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हार्ट ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो एज अ नेम सजेस्ट, मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटी। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्राइमरीली आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर चाहे वो लेग मूवमेंट्स हो, हैंड मूवमेंट्स हो या फिर जिम में कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी हो, इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही मिलती है। हम वन बाय वन इन सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। विल स्टार्ट विथ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स मसल ग्रोथ और मसल रिपेयर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम वर्कआउट करते हैं या कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं और प्रोटीन्स उस माइक्रोस्कोपिक टीयर्स को रिपेयर करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी मसल ग्रो होती है, जिसे मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मसल ग्रोथ के साथ साथ प्रोटीन हमारी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। डैमेज मसल्स को रिपेयर करने के साथ साथ प्रोटीन्स हमारे मसल सोरनेस जो हमारे वर्कआउट के बाद होता है उसे भी कम करता है, जिससे हमारी रिकवरी बेटर हो जाती है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में प्रोटीन का TEF यानी थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड ज़्यादा होता है, जिससे प्रोटीन के डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती है, जिससे हमें फैट लॉस में और हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। प्रोटीन सेशिएटिंग होते हैं। प्रोटीन्स खाने से हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो हम ओवर ईटिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हम हमारे वेट को भी इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। जब हम कैलोरिक डेफिसिट में होते हैं तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स को यूज कर सकती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्रोटीन लॉस अवॉइड करने के लिए या फिर मसल लॉस अवॉइड करने के लिए हमें एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन कंजम्पशन करना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन लेने से हम मसल लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं और ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी हमारा वेट लॉस हो रहा है वो फैट से ही है। अब बात करते हैं कितना प्रोटीन हमें डेली लेना चाहिए। फॉर जनरल हेल्थ एंड मेंटेनेंस 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और अगर आपका गोल फैट लॉस है या फिर मसल बिल्डिंग है तो अराउंड 1.6 to 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और अगर आपका गोल बॉडी रिकम्पोजिशन है तो उस केस में आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है, वो अराउंड 2.2 to 3.2 ग्राम्स पर केजी तक चला जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन, फिश, एग, मीट, ये सब ऑप्शंस आते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए मिल्क एंड मिल्क डिराइव्ड प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, योगर्ट, चीज़, ये एक अच्छे सोर्सेस है प्रोटीन्स के। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में सोया और उसके डेरिवेटिव जैसे टेम्पे, मीज़ो, टोफू या फिर सोया मिल्क, ये भी कुछ सोर्सेस है प्रोटीन्स के। सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसे हमारी बॉडी यूज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग में कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट द सेशन। जो इंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए साइकिलिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स एक ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। हमारी बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को हमारे लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। जब भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी उस ग्लाइकोजन को यूज़ करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के लिए
वर्कआउट के बाद ये कहा जाता है कि प्रोटीन्स के साथ साथ हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने चाहिए। प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट लेने से वर्कआउट के बाद जो हमारा ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ है वो रिप्लेनिश हो जाता है, जिससे हमारी मसल रिकवरी और हमारे मसल रिपेयर में हेल्प मिलती है। हमारे ब्रेन के लिए ग्लूकोज ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वर्कआउट के वक्त हमारा फोकस इंप्रूव होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स या कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ही यूज करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और हमारे मसल्स को स्पेयर करती है। सो प्रोटीन्स हमारे मसल बिल्डिंग में और हमारे मसल रिपेयर में यूज़ होते हैं। तो अगर हमारा गोल मसल बिल्डिंग है या फिर हमारे मसल्स को प्रिजर्व करके रखना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड नहीं करना है, बस हमें हमारी ओवरऑल कैलोरीज को लिमिट करना है। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं शुगर से या फिर रिफाइंड फूड्स से, जो क्विक एंड शॉर्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे शुगर लेवल्स को रैपिडली इंक्रीज करते हैं और रैपिडली डिक्रीज कर देते हैं। सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें ग्रेन्स से, लेग्यूम्स से, वेजिटेबल्स से या फ्रूट्स से मिलते हैं, जो हमें स्लो और स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे एनर्जी लेवल्स को थ्रू आउट द डे मेंटेन करके रखते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे डाइट में राइट अमाउंट में और राइट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करिए। थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स। ड्यूरिंग वर्कआउट जब हमारा ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हो जाता है तो हमारी बॉडी फैट्स को यूज़ करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स हमें स्लो और स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक अच्छा फ्यूल सोर्स है एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए। बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ फैट्स के अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी है, जैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। हेल्दी फैट्स हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जैसे कि हमें पता है हमारी मसल ग्रोथ में, हमारी मसल रिपेयर में और हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो अगर हम लो फैट डाइट पे है तो हमारी मसल बिल्डिंग निगेटिवली अफेक्ट होगी। हेल्दी फैट कॉर्टिसोल के लेवल्स को भी रेगुलेट करते हैं। कॉर्टिसोल ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और वो मसल ब्रेक डाउन करता है। तो हेल्दी फैट कंजम्पशन से हम कॉर्टिसोल लेवल्स को भी लिमिट में रख सकते हैं। फैट्स सेल फंक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसका इम्पोर्टेंट पार्ट फैट्स ही होते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल के अंदर या सेल के बाहर ले जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन यानी कि फैट्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ साथ मसल रिकवरी में भी फैट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हेल्दी फैट्स की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। वर्कआउट के बाद जो मसल सोरनेस होता है या फिर मसल इन्फ्लामेशन होता है वो कम करने में भी हेल्दी फैट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैट्स फैट सोल्यूबल विटामिन, जो विटामिन ए, डी, ई और के है उनको एब्सॉर्ब करती है, जो हमारे बोन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। फैट्स हमारे ब्रेन हेल्थ को और हमारी कॉग्निशन को भी इम्प्रूव करते हैं। अगर हम बात करते हैं फैट्स के टाइप्स की, तो प्राइमरीली 3 टाइप के फैट्स होते हैं। फर्स्ट टाइप अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं, जो हेल्दी फैट्स होते हैं, जो हमें ऑलिव ऑयल, नट्स या सीड्स से मिलते हैं, जिनका कंजम्पशन हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है। सेकंड टाइप होता है सैचुरेटेड फैट्स, जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे मीट या फिर पोल्ट्री। सैचुरेटेड फैट्स को हमें मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना है। और थर्ड टाइप होता है ट्रांस फैट्स, जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जो हमें डीप फ्राइड फूड्स से या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं उनसे मिलता है। ट्रांस फैट्स को हमें अवॉइड करना है, इससे हमारे मेटाबॉलिक डिसीजेज जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, इनका रिस्क बढ़ जाता है। सो इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें हमारे डाइट में बैलेंस करना है। हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कंजम्पशन हमारे कैलोरीज के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना है। किसी पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए किसी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट को अल्टुगेदर अपने डाइट से एक्सक्लूड करना ये समझदारी की बात नहीं है। हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें बैलेंस करके रखना है। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का हमारे डाइट में एक अलग इम्पोर्टेंस है, तो हमारे डाइट में सबको बैलेंस करके रखना है। इन सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके रखना, यही हमारे फिटनेस गोल्स को अचीव करने का सीक्रेट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में।